हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें से मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है, अच्छी बात है या बुरी बात, ये भी बताई थी। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट कितने प्रकार के आएंगे हमारे पास, ये भी डिस्कस किया था। और मैंने एक छोटा सा एडजस्टमेंट भी करवाया था जिसका नाम था डेप्रिसिएशन। क्या इफेक्ट बताया था डेप्रिसिएशन का? सर सिंपल दो इफेक्ट। एक, बैलेंस शीट के असेट्स में हम माइनस करेंगे, जिस पर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, प्लांट पे लगाएंगे तो प्लांट में माइनस, मशीनरी पे लगाएंगे तो मशीनरी पे माइनस, बिल्डिंग पे लगाएंगे तो बिल्डिंग में माइनस। और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, जो भी नाम होगा असेट्स का। ठीक है, बहुत सिंपल सा। और हर एडजस्टमेंट के दो ही इफेक्ट होंगे। आज हम बातें करने वाले हैं एक्सपेंस के बारे में। यस, एक्सपेंसेस। हालांकि मुझे याद है कि जब आप लोग छोटे बच्चे थे, एक्सपेंसेस, जब आप छोटे बच्चे थे और अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं फिर से उसे रिवाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करेंगे, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और फिर फाइनल अकाउंट पे आ जाएंगे। सर, एक्सपेंसेस को हिंदी में कहते हैं खर्चा, जानते हो ना? हाँ सर, हमें मालूम है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, अमाउंट पेड अगेंस्ट सर्विसेज, सेवाओं के बदले में दिया गया पैसा खर्चा कहलाता है। अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं और बदले में उसे सर्विस लेते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। पता है बेटा, एक्सपेंस को हम दो प्रकार से डील करते हैं। आई रिपीट, एक्सपेंस को हम दो प्रकार से डील करते हैं। कभी कभी हम एक्सपेंस को अपना असेट्स मानते हैं और कभी कभी एक्सपेंस को हम अपना लाइबिलिटी मानते हैं। सर, एक्सपेंस को हम असेट्स कब मानेंगे और एक्सपेंस को हम अपना लाइबिलिटी कब मानते हैं, ये बताओ। तो बेटा सुनो, एक बार की बात है कि मैंने राम को बुलाया। हालांकि पिछले जब अकाउंटिंग करवाया था तो मैंने बड़ी लंबी कहानी सुनाई थी। अगर आप कहो तो मैं आज फिर सुना देता हूं। चलो दोबारा सुना देता हूँ, कोई बात नहीं। एक बार की बात है कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे चला गया, मतलब लगभग एक हफ्ते 10 दिन मैं क्लास में नहीं आया था। हमारा कोचिंग बंद था एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते बाद जब मैं छुट्टियों से वापस आया और कोचिंग में एंटर किया तो देखा भैया बहुत गंदगी है, हर जगह गंदगी ही गंदगी। ऐसा लग रहा है कि जब से मैं गया हूं तब से यहाँ पर कोई साफ सफाई भी नहीं हुआ है। मैंने अपने काम वाली बाई को फ़ोन किया। मैंने कहा, आपने हमारे कोचिंग की सफाई क्यों नहीं करी? आपको बोला था कि मैं छुट्टी पर हूँ, आप प्लीज़ साफ सफाई कर दिया करो। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, मैं तो गांव आई हुई हूँ, इसलिए मैं आपके यहाँ पर नहीं आई काम करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, अब आ जाओ। तो उसने कहा, सर मैं अभी भी गाँव में हूँ, मैं अभी नहीं आ सकती आपके यहाँ, कोई अर्जेंट काम था इसलिए मैं गाँव चली गई। अब मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार हद हो गई, अब मेरे कोचिंग की सफाई कौन करेगा? मुझे शाम को क्लास लेना है। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है राम, जो साफ सफाई का काम करता है। मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा भैया राम, मेरी कोचिंग की हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं क्लास ले पाऊँ, बहुत गंदा हो रहा है, और मेरी काम वाली जो है वो गाँव गई हुई है। तो आप एक काम करो ना, आज मेरी कोचिंग की सफाई कर दो, तुम्हारे जो पैसे बनते हैं मैं तुम्हें दे दूंगा। राम ने कहा ठीक है सर, मैं कर तो दूंगा, लेकिन आपसे 500 रुपये लूँगा एक दिन के। मैंने कहा भाई मैं 500 रुपये दे दूंगा, तुम आओ तो सही, काम तो करो। उसने कहा ठीक है। अब वो बेचारा सुबह 8 बजे आ जाता है और सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक खूब मेहनत करता है, झाड़ू पोछा डस्टिंग जो भी उसका काम होता है वो सारे काम करता है। 5 बजे थक हार कर पसीना पोंछते हुए कहता है, लो सर, हो गया काम, लाओ पैसे दो। मैंने कहा भाई क्या दूं? कहता है सर पैसे निकालो 500 रुपये, मैंने सफाई कर दी आपकी कोचिंग की। मैंने कहा यार राम, एक गड़बड़ है, आज मैं पैसे नहीं लाया हूं, आज मेरे पास वॉलेट नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। एक काम करो, कल आना, कल अपने पैसे ले जाना। मैंने उसे पैसे नहीं दिए।
अब आप मुझे बताओ कि ये मेरे लिए एक्सपेंस है या नहीं। सोचो, क्या ये खर्चा है? तो आंसर इज यस। सर ये खर्चा है, क्योंकि खर्चे का रिलेशन किससे होता है? सर्विस से। अगर मैंने उसकी सर्विस ले ली, अगर मैंने उससे काम करवा लिया तो खर्चा हो गया। सर लेकिन पैसे तो नहीं दिए ना। बेटा पैसे नहीं दिए तो ये मेरी लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अब मुझे मिस्टर राम को 500 रुपए देना पड़ेगा। दैट इज अवर लाइबिलिटी। बोझ आ गया मेरे कंधे पर। कल अगर राम को पैसे नहीं दूंगा तो हो सकता वो मेरे साथ लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले कि निकालो मेरे पैसे, काम करवा लिए, पैसे नहीं देते हो। क्योंकि अब मेरी लाइबिलिटी बन गई है, अब मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो बताइए कि हम एक्सपेंस को लाइबिलिटी कब मानते हैं? तो बेटा मैं हिंदी में लिखवा देता हूं, आपके काम आएगा। एक्सपेंस को लाइबिलिटी कब मानेंगे? जब काम करवा लिया है लेकिन पैसा देना बाकी है। काम करवा लिया है लेकिन पैसा देना बाकी है। तो सर इसे बोलेंगे क्या? तो बेटा इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या नाम देंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप इसे बोल सकते हो एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस देना है बट नॉट पेड, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करा। या फिर कह सकते हो एक्सपेंस स्टिल टू पेबल। एक्सपेंस स्टिल टू पेबल, अभी तक पेमेंट करना बाकी है। ठीक है सर, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, सिर्फ एक सवाल का जवाब। क्या ये खर्चा है? क्या ये एक्सपेंस है? तो आंसर इज यस। मैंने उससे काम करवा लिया तो मेरे लिए खर्चा हो गया। और सारे खर्चे हम कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंस होगा हम उस एक्सपेंस में क्या कर देंगे? प्लस, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। ठीक है, लेकिन क्या मैंने पैसे दे दिए? बोलो। अगर हां तो फिर तो खत्म हो जाता सवाल। लेकिन मैंने तो पैसे दिए ही नहीं, तो मैं इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाऊंगा। लाइबिलिटी साइड में किस नाम से दिखाऊंगा? तो मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब अगर कभी हमारे सवाल के एडजस्टमेंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंस में प्लस और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से आएगा। फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग पे मत रहना। फाइनल अकाउंट में अगर कभी एडजस्टमेंट में लिखा हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड या एक्सपेंस स्टिल टू पेबल, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो खर्चा होगा उसमें प्लस करेंगे और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है सर। इससे अपोजिट सर ये बताओ कि एक्सपेंस को हम अपना असेट्स कब मानते हैं? सिंपल। एक दिन क्या हुआ, मैं क्लास ले रहा था, अचानक से लाइट चली गई। मुझे लगा नॉर्मल लाइट गई है, आ जाएगी। जो क्लास में ले रहा था मैंने उनकी छुट्टी कर दी। जब छुट्टी करके बाहर निकला तो देखा पूरे कॉलोनी की लाइट आ रही है, इवन हमारे बिल्डिंग की भी लाइट आ रही थी, बस मेरे ही फ्लोर पे लाइट नहीं थी। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ वायरिंग में फॉल्ट है। मैं फटाफट भाग के गया इलेक्ट्रीशियन के पास, जेब से 500 रुपये निकाले और इलेक्ट्रीशियन को दिया। मैंने कहा भैया ये 500 रुपये पकड़ो, जल्दी से चलो, हमारे कोचिंग में लाइट नहीं आ रही है, चेक कर दो, मेरी क्लास है आगे।
ये क्लास तो मैंने कैंसिल कर दिया, बट आगे अभी बहुत सारी क्लासेस है, प्लीज़ आप चेक कर दो आके। मैंने उसे 500 रुपये दे दिया। अब आप मुझे बताओ कि क्या मेरे लिए एक्सपेंस, खर्चा है या नहीं? क्या मेरे लिए एक्सपेंस है या नहीं? सर नहीं है। क्यों नहीं है? अरे मैंने उसकी सर्विस ले ली क्या? क्या उसने काम कर दिया? अरे मैंने पैसे ही दिए ना, अभी उसने काम ही नहीं करा। मैं वापस आया, कोचिंग देखा लाइट आ रही थी, मैंने दूसरे वाले सर से पूछा, अरे भैया लाइट कैसे आ गई? उसने कहा सर एमसी गिरा हुआ था, मैंने उठाया लाइट आ गई। क्योंकि मैंने उस इलेक्ट्रीशियन की सर्विस नहीं ली, मैंने उससे अभी तक काम नहीं करवाया, तो खर्चा किस बात का? सर पैसे तो दे दिए ना। बेटा पैसा दे दिया है तो वो मेरे लिए क्या बन गया? असेट्स। अगर मान लो आधे घंटे में वो आया नहीं मेरे पास, मेरे कोचिंग में चेक करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, तो मैं इसके दुकान पे जाऊंगा और गिरेबान पकड़ के लेके आऊंगा, भैया पैसे लिए ना, चल काम कर, क्योंकि मेरा उसके ऊपर अधिकार है। और जिस पर भी अधिकार होता है हम उसे क्या बोलते हैं? असेट्स। मतलब ये कि एक्सपेंस को हम असेट्स कब मानेंगे? बताओ जरा। पैसा दे दिया है, पैसा दे दिया है, लेकिन काम करना बाकी है, काम करना बाकी है। पैसा दे दिया है लेकिन काम करना बाकी है। सॉरी, काम करना नहीं, काम करवाना बाकी है। पैसा दे दिया है लेकिन काम करवाना बाकी है। तो सर इसे हम बोलेंगे क्या? इसे अकाउंट्स में क्या नाम देते हैं? तो बेटा इसे नाम देते हैं प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, या हम इसे बोलेंगे एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, या हम इसे बोलेंगे एक्सपेंस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, एक्सपेंस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ध्यान दो क्या लिखा मैंने? प्रीपेड। बेटा प्री का मतलब होता है पहले और पेड का मतलब पेमेंट करना। पहले पेमेंट कर दिया, किससे पहले? काम करवाने से पहले। या एक्सपेंस पेड इन एडवांस, हमने पैसा दे तो दिया लेकिन कैसे? एडवांस में। या फिर कहता है एक्सपेंस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, हमने पैसा दिया है अगले साल के लिए। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि क्या ये एक्सपेंस है या नहीं? तो सर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक उससे काम नहीं करवाया। अगर एक्सपेंस नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो एक्सपेंस गिवन होगा, जो खर्चा गिवन होगा, उसमें से क्या करेंगे? माइनस। जब खर्चा नहीं है तो खर्चे में से माइनस करो, क्यों दिखा रखा है एक्सपेंस में। और दूसरा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि असेट्स होता है ना ये, बैलेंस शीट के असेट साइड में हम किस नाम से दिखाएंगे? प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, मतलब ये कि अगर तो प्रीपेड एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंस में माइनस और बैलेंस शीट के असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस। और अगर आउटस्टैंडिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंस में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा इसे कॉपी करना चाहता है तो पहले कॉपी करो, फिर एक क्या करो सर, पहले एग्जाम्पल करवा दो। चलो ठीक है, तो कॉपी छोड़ो, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ये देखो, ये ट्रायल बैलेंस है, मुझे गिवन है सवाल में। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। डेबिट साइड में लिखा है सैलरी, इसके बाद है वेजेस, फिर है रेंट, और इसके बाद है कमीशन।
ये खर्चे हैं। कितना है ये भी बता देता हूं, 10,000, 15,000, 20,000 और 5,000। ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दे रखा है, मतलब खर्चा। ये तो जानते हो ना कि अगर डेबिट में दे रखा है ट्रायल बैलेंस के तो इसका मतलब ये एक्सपेंस होता है। क्रेडिट में होता तो इनकम बोलते हैं हम। और एडजस्टमेंट में लिखा है, पहला एडजस्टमेंट, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹2,000। दूसरा एडजस्टमेंट लिखा है, wages paid ₹1,000 in advance, wages paid ₹1,000 in advance। और तीसरा एडजस्टमेंट लिखा है, थर्ड एडजस्टमेंट, रेंट पेड ₹2,000 पर मंथ, हर महीने। और फोर्थ एडजस्टमेंट लिखा है, कमीशन स्टिल टू पेबल, कमीशन स्टिल टू पेबल ₹1,500। देखिए ये एडजस्टमेंट मुझे लिख के दे रहा है, ये है मेरा सवाल। अब आपसे कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। कैसे बनाएंगे मैं कोशिश करता हूं इसी पेज पर एडजस्ट करने की। देखिएगा बेटा, मैं यहां पे बना रहा हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट साथ में। नीचे मेरे पास जगह नहीं है और हो सकता है जगह की कमी हो जाए, इसलिए ये मैंने बैलेंस शीट बनाया और इधर मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ठीक है, ठीक है, एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या लिखा है। तो सबसे पहले लिखा है सैलरी। बताइए कहाँ जाएगा ये? पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो ना, सैलरी क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी और इनर कॉलम में डालेंगे क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। मैंने कहा था ना जिस पर भी एडजस्टमेंट होता है हम उसे कहाँ दिखाते हैं, इनर कॉलम में। तो इनर कॉलम में डालेंगे टू सैलरी 10,000। एडजस्टमेंट क्या लिखा था, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी देना है 2,000 रुपए लेकिन नहीं दिया, मतलब देना बाकी है। सिर्फ एक सवाल, एक्सपेंस है या नहीं? तो हाँ सर ये एक्सपेंस है, देना बाकी है, मैंने काम करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए। तो क्या करेंगे, सैलरी में प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना जी, 2,000 रुपये, और टोटल हो जाएगा 12,000। टोटल कितना हो गया, 12,000। और ये 2,000 रुपये हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना जी, 2,000। ठीक है, मतलब मैंने क्या करा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में प्लस और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, देखो यही बोला था ना, प्लस और बैलेंस शीट के अरे ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक्सपेंस में प्लस और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, एक्सपेंस के नाम से। पहले बताओ ये समझ में आया? ठीक है सर। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रखा था, वेजेस। बताओ कहां जाएगा? तो सर ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू वेजेस, और क्योंकि एडजस्टमेंट है हम इसे इनर कॉलम में दिखाएंगे 15,000। ठीक है, अब पढ़ो एडजस्टमेंट क्या लिखा है, वेजेस पेड ₹1,000 इन एडवांस। हमने वेजेस पेड कर दिया 1,000 रुपये एडवांस में। अब आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, एक्सपेंस है या नहीं? नहीं है सर, एडवांस में दिया नहीं है, तो यहां से क्या करो, माइनस, नाम क्या रखेंगे,
प्रीपेड 1000 रुपये, और ये कितना बच गया 14,000, और ये प्रीपेड जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। प्रीपेड वेजेस कितने से 1000। ठीक है, मतलब अगर प्रीपेड होगा तो क्या करेंगे, एक तो एक्सपेंस में माइनस और बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, अगर ये इनडायरेक्ट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, ये डायरेक्ट है इसलिए ट्रेडिंग में क्या कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ, एक्सपेंस में माइनस और बैलेंस शीट के असेट साइड में। तीसरा नेक्स्ट लिखा है रेंट। सर ये इनडायरेक्ट है 20,000 रुपये, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे टू रेंट कितने का है जी 20,000 का, 20,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगा हम उसे डील करेंगे। क्या लिखा है इंफॉर्मेशन, तो कहता है रेंट पेड ₹2,000 पर मंथ। हम रेंट देते हैं 2,000 रुपये हर महीने। अच्छा ये बताओ अकाउंट कितने साल का बनाते हैं, कितने महीने का अकाउंट बनता है, तो सर अकाउंट बनता है 12 महीने का, 1 साल का। तो सर रेंट भी मुझे 1 साल का देना चाहिए। अगर 1 महीने का हम 2,000 रुपये रेंट देते हैं तो 12 महीने का रेंट होना चाहिए 24,000 रुपये। कितना होना चाहिए 24,000। हमने कितना रेंट दिया 2,000, ये देखो कितना रेंट दिया 2,000, 20,000, तो इसका मतलब 4,000 रुपये का रेंट देना बाकी है। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, देना बाकी, खर्चा तो है ना, एक्सपेंस तो है, तो एक्सपेंस में क्या करेंगे सर, एक्सपेंस में करेंगे प्लस, नाम रखेंगे आउटस्टैंडिंग, कितना जी 4,000, टोटल आ गया 24,000, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने का 4,000। तो आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट क्या हुआ सर, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में प्लस और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है कमीशन। सर ये भी इनडायरेक्ट है, तो कमीशन भी हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू कमीशन, और कमीशन मुझे गिवन है 5,000 का, 5,000। एडजस्टमेंट में कहता है कमीशन स्टिल टू पेबल, अभी तक देना बाकी है, अभी तक देना बाकी है, इसका मतलब खर्चा है, खर्चा है तो उसे क्या करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग कमीशन, कितने का जी 15,000, तो टोटल आ गया 20,000, और ये जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग कमीशन, अभी तक देना बाकी है, मतलब काम करवा लिया और पैसे देना बाकी है। ठीक है, कितना सुंदर सा तरीका बताया। अगर तो आउटस्टैंडिंग है, अगर तो आउटस्टैंडिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंस में प्लस करना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग के नाम से दिखाना। अगर तो प्रीपेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंस में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट के असेट साइड में डालेंगे। ठीक है, ठीक है सर बस इतना ही, कुछ कॉपी वॉपी करना है? हाँ बच्चे, अब एक काम करो, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से कॉपी कर लेना। पहले तो ये कॉपी कर लो जिसका कंसेप्ट है, फिर मैं आपको जो एग्जाम्पल मैंने करवाया है उसे कॉपी करवा देता हूं, जल्दी से बच्चे। ठीक है, एडजस्टमेंट बहुत आसान होता है, सच्चाई बताऊं तो। मैंने कहा ना, अगर आखिरी क्लास होगी ना हमारी एडजस्टमेंट की, जिस दिन हम एडजस्टमेंट डील कर रहे होंगे, सारा एडजस्टमेंट मैंने बता दिया होगा कंसेप्ट, और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उस दिन मैं आपको इसकी समरी बनवा दूंगा, इसकी समरी बनवा दूंगा। एग्जाम में जाने से पहले उस समरी को एक बार रिवाइज कर लेना, सारे एडजस्टमेंट दिमाग में क्लिक कर देंगे। बाकी तो सारा प्रैक्टिस है, कंसेप्ट तो बहुत कम है, बाकी तो सारा हम प्रैक्टिस पर बेस्ड है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। जल्दी से कॉपी कीजिए बच्चे, टाइम कम है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे क्विक कॉपी कीजिए। यस, 2 मिनट का। आप पहले काम करो ना, ये वाला कॉपी कर लो, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, आप मेरे पीछे वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप एक काम करो, पहले ये कॉपी करो, फिर मैं आपको उस दूसरा हिस्सा भी दिखा देता हूँ।
जो मेरे पीछे छिप रहा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले ये कॉपी कर लो, आप लायबिलिटी साइड कॉपी कर लो, ये वाला हिस्सा कॉपी करो, फिर मैं इधर का दोबारा दिखा दूंगा। जितना दिख रहा है उतना कॉपी कर लो फिर, ठीक है, हो गया कॉपी जी। ये लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अब दिख जाएगा आपको, है ना। जो छिप रहा था मेरे पीछे वो कॉपी कर लो। इसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, जल्दी कीजिए बेटा। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखवाया है एक बार प्लीज आप इसे कॉपी कर लो, क्वेश्चंस कॉपी करो, आंसर्स में फिर दिखा दूंगा। क्वेश्चन कॉपी कर लो, चाहो तो मैं जूम इन कर देता हूं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये लो, अब आपको क्वेश्चंस कंप्लीट दिख रहा होगा। जल्दी से कॉपी कीजिए क्वेश्चन, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा, फिर बैलेंस शीट दिखाऊंगा, अलग अलग आप कॉपी करना। पहले आप इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। डेबिट साइड में मैंने लिखा है सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन 10,000, 15,000, 20,000, 5,000 और 4 एडजस्टमेंट थे। हो गया जी कॉपी। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹2,000, वेजेस पेड ₹1,000 इन एडवांस, रेंट पेड ₹2,000 पर मंथ, पी मंथ का मतलब पर मंथ है, हर साल। कमीशन स्टिल सॉरी हर महीने, कमीशन स्टिल टू पेबल ₹15,000। अब सॉल्यूशन की बारी। तो सबसे पहले आप ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉपी कर लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर मैंने जो बैलेंस शीट बनाया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लिखा है टू वेजेस 15,000 माइनस प्रीपेड 1,000 टोटल 14,000, टू सैलरी 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 टोटल 12,000, टू रेंट 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 4,000 टोटल 24,000, टू कमीशन 5,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 15,000 टोटल 20,000। और ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा बैलेंस शीट। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा सारा, ठीक है जी। सर अब क्या करें, एक छोटा सा सवाल देता हूं तुम्हें, ठीक है, आप उसे कोशिश करना करने की। चलिए, तो एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं मैं आपको, वो आप अभी कोशिश करना करने की, ओके। नहीं तो आप चाहो तो इसे घर से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लीजिए, हाँ, क्या बनाना है आपको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। यहां लिखा है सैलरी 15,000, वेजेस 10,000, रेंट 10,000, इसके बाद लिखा है कॉटेज 5,000 और फिर इसके बाद लिखा है कमीशन 20,000, इसके बाद लिखा है फ्रेट 2,000। नाउ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹5,000, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹5,000, वेजेस पेड in advance ₹2,000, 2,000 रुपये। थर्ड एडजस्टमेंट है रेंट ₹2,000 स्टिल टू पेबल, स्टिल टू पेबल। फोर्थ है कॉटेज आउटस्टैंडिंग, क्लियर कट बोल दिया उसने, कॉटेज आउटस्टैंडिंग ₹1,000, 1,000। और फिफ्थ एडजस्टमेंट है कमीशन, कमीशन
पेड ₹3,000 फॉर नेक्स्ट ईयर और 6 एडजस्टमेंट है फ्रेट स्टिल टू पेबल ₹500। लीजिए, ये सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप इसे जल्दी से कॉपी करिए और यही आपका होमवर्क है। आप बनाओगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। कंप्लीट नहीं बनेगा मुझे मालूम है, बस इन आइटमों को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके लाना है, जैसे मैं बना रहा था इनकम्प्लीट। ठीक है, बस इनको कैसे डील करेंगे इन तीनों अकाउंट में, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि पूरा क्वेश्चंस आपको दिख जाए और आप इसे कॉपी कर पाओ। तो जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे, इसे स्पीड में कॉपी करेंगे और इसके बाद अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकम के बारे में। जैसे एक्सपेंस हमारा 2 प्रकार से है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, इसी तरह से इनकम भी 2 तरीके से डील करेंगे। हालांकि अकाउंटिंग में हमने पढ़ रखा है, हम उसी बातों को आगे डील करेंगे और फाइनल अकाउंट में हम इनको कैसे डील करते हैं ये भी बात सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में नए एडजस्टमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब्बा खैर।